Hello student, welcome to my new video for class 10th subject biology. Chapter name control and coordination. Control and coordination. Chapter number 7. Chapter name is control and coordination. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, नियंत्रण, एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मीन होता है समन्वय। कंट्रोल का मीनिंग होता है किसी चीज के ऊपर नियंत्रण करना, काबू करना। एंड समन्वय, समन्वय कोऑर्डिनेशन का मीन है समन्वय। समन्वय का हम बोलेंगे कि बहुत सारी चीज़ों का इकट्ठा मिलकर अच्छे तरीके से काम करना, जैसे कि शरीर के विभिन्न अंगों का मिलकर काम करना। तो नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण मीन काबू करना, समन्वय बहुत सारे अंगों का मिलकर अच्छे तरीके से काम करना। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, कंटेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मूवमेंट मतलब गति और इसकी टाइप। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है। फिर नंबर 3 पर आएगा नर्वस सिस्टम एंड इट्स टाइप, फंक्शन। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे सब कुछ। फिर आएगा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट को पढ़ेंगे। फिर आएगा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, उनके अंग कैसे मिलकर काम करते हैं। तो प्लांट्स मूवमेंट पढ़ेंगे, प्लांट के अंदर कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं, कैसे होती हैं। फिर पढ़ा जाएगा प्लांट हार्मोन, प्लांट के हार्मोन। क्या पढ़ा जाएगा, प्लांट हार्मोन, नंबर 7। और नंबर 8 पर आएंगे हार्मोन इन एनिमल्स। फिर एनिमल के हार्मोन पढ़ेंगे कि हार्मोन क्या करते हैं, फंक्शन क्या है, कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं, इस तरह से। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये है नर्व सेल। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि नर्व सेल होती क्या है, क्या काम करती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कितने टाइप होते हैं। नर्व सेल से नर्व सेल कैसे जुड़ती है हम उसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद आएगा कि न्यूरो जंक्शन पर कैसे जुड़ी होती है। ये वही डायग्राम है, थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया है, इस तरीके से जुड़ी होती हैं। फिर रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो कैसे मैसेज जाते हैं ब्रेन तक और कैसे वापस आते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क पढ़ेंगे, मतलब ये नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रेन और ब्रेन की पार्ट्स, क्या क्या पार्ट होते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन है, ब्रेन के बारे में इसके पार्ट पढ़ेंगे। हम एक चार्ट पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में कि कितने पार्ट होते हैं। सम प्लांट मूवमेंट पढ़ी जाएंगी कि प्लांट को टच करने से जैसे कि प्लांट के जो लीव्स हैं फोल्ड हो जाते हैं, कुछ इस टाइप से। प्लांट का जो स्टेम होता है वो लाइट की तरफ बढ़ता है, इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। और जो सूट्स हैं, सूट कहाँ जाएगा, प्रकाश की तरफ, लाइट की तरफ। जो रूट हैं वो जाएंगी अंधेरे की तरफ, इसको बोला जाता है जियोट्रोपिक मूवमेंट। ये हार्मोन दिखाए गए हैं, ये पोलेंस हैं जो फ्लावर के अंदर कैसे मूवमेंट करते हैं, ये दिखाया गया है। इसके बाद है ह्यूमन के अंदर पढ़ेंगे हम, ह्यूमन के अंदर जो भी जितने भी हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है हार्मोनल, तो वो पढ़ा जाएगा। हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेन पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है और वो क्या काम करता है, उनकी लिस्ट पढ़ी जाएगी इस चैप्टर के अंदर। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, हम इस चैप्टर के अंदर सभी को पढ़ेंगे। आओ शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, मूवमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट। मूवमेंट जैसे हिंदी में आप जानते हैं, मूवमेंट का मीनिंग होता है हलचल, हिलना डुलना।
तो हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? जैसे आपने हाथ है, हाथ को आप आगे पीछे करोगे तो उसी को बोलते हैं मूवमेंट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? दी चेंज इन पोजीशन, पोजीशन के अंदर चेंज होना, ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स की किसी पोजीशन में चेंज होना, तो क्या कहलाता है? वो उसकी मूवमेंट। वो उसके अंदर कंप्लीट बॉडी के अंदर भी हो सकता है या किसी एक पार्ट के अंदर भी हो सकती है। मूवमेंट कंप्लीट बॉडी की भी हो सकती है और किसी एक स्पेशल पार्ट की भी हो सकती है। यानी कि मूवमेंट क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन, यानी कि अपनी जगह बदलना। मान लीजिए ये मैं एग्जांपल देता हूँ, ये पेन यहाँ पर रखी गई है, अब क्या हुआ? ये यहाँ पर चली गई, तो ये क्या है? चेंज इन पोजीशन। जैसे ये यहाँ थी, अब ये हिल गई है, यहाँ चली गई है, तो ये क्या है? चेंज इन पोजीशन। तो ये कितने टाइप की मूवमेंट होती हैं? ये 2 टाइप की हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन ग्रोथ मूवमेंट, वृद्धि गति। सेकंड है नॉन ग्रोथ, जिसमें कोई चीज़ बढ़ती नहीं है, तो वो भी क्या होगी? गति मूवमेंट। ग्रोथ वृद्धि मूवमेंट, बढ़ने की गति क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी की ऐसी मूवमेंट एज इट्स पार्ट ग्रो, इसके पार्ट क्या करेंगे? बढ़ेंगे, उसको बोला जाएगा ग्रोथ मूवमेंट। ऐसी मूवमेंट जिसमें बॉडी बढ़ जाती है, बॉडी का साइज बढ़ जाता है या किसी पार्ट का साइज बढ़ जाता है। एग्जाम्पल इंक्रीज इन हाइट, मनुष्य के अंदर हाइट का बढ़ना, पौधों के अंदर हाइट का बढ़ना। जर्मिनेशन ऑफ सीड, जब बीज बढ़ता है तो उसके अंदर भी क्या होता है? उसका साइज, पौधे का जो है साइज बढ़ता है। ये ग्रोथ मूवमेंट के अंदर आएंगे। अब है सेकंड नॉन ग्रोथ, नॉन ग्रोथ ए वृद्धि मूवमेंट मीन गति, जिसमें कोई चीज़ बढ़ेगी नहीं। दी मूवमेंट ऐसी मूवमेंट इन विच, जिसमें बॉडी पार्ट, बॉडी के कोई भी पार्ट डज नॉट या डू नॉट ग्रो, बढ़ते नहीं हैं, बॉडी के पार्ट बढ़ते नहीं हैं। बट सो, लेकिन दिखाते हैं ओनली चेंज इन पोजीशन, केवल पोजीशन के अंदर चेंज दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पोजीशन के अंदर चेंज। केवल पोजीशन चेंज होगी, कोई भी चीज़ क्या नहीं करेगी? बढ़ेगी नहीं, बल्कि बस क्या करेगी? अपनी पोजीशन चेंज, आगे या पीछे हो सकती है। एग्जाम्पल है ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का गिर जाना। बाई मिमोसा पुडिका, जिसको आप बोलते हो छुई मुई का पेड़, जिसको टच करते हैं तो उसके पत्ते नीचे की तरफ आ जाते हैं। वो बढ़ते नहीं हैं, बल्कि बस वो हिलते हैं, अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। चूविंग चबाना ऑफ कर्ड बाई काऊ, काऊ क्या करती हैं? अपने मुंह से कई बार भोजन को चबाती रहती हैं बैठे, जिसको बोलते हैं जुगाली करना। तो उसके अंदर भी भैंस का कोई भी पार्ट बढ़ता नहीं है, बल्कि बस वो क्या करते हैं? पोजीशन चेंज करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कंट्रोल, कंट्रोल नियंत्रण। नियंत्रण क्या होता है? हम पढ़ेंगे दी पावर, एक ऐसी शक्ति ऑफ रेगुलेशन, लागू करने की। किस चीज़ को? बाई विच, जिसके द्वारा एक्टिविटी, एक्टिविटी होती है क्रिया, ऑफ बॉडी कैन बी, जिसके द्वारा एक ऐसी पावर, बॉडी की एक ऐसी पावर जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है? कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट, शुरू की जा सकती है, स्टॉप, रोकी जा सकती है, और स्लो डाउन। यानी एक बॉडी की ऐसी पावर जिसके द्वारा हम किसी भी प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं, रोक सकते हैं, धीरे या तेज कर सकते हैं, उसको बोला जाता है कंट्रोल। द पावर ऑफ रेगुलेशन बाय विच एक्टिविटी ऑफ बॉडी कैन बी स्टार्टेड, शुरू की जा सकती हैं, स्टॉप, रोकी जा सकती हैं, और स्लो डाउन, और क्या की जा सकती है? धीरे या तेज की जा सकती है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं समन्वय। समन्वय का मीनिंग क्या है? कि बॉडी के सभी पार्ट का मिलकर इकट्ठे काम करना और वेरी स्मूथली और अच्छे तरीके से काम करना। दी वर्किंग आ गया,
क्या ऑफ डिफरेंट पार्ट, विभिन्न पार्ट का, ऑफ बॉडी, बॉडी के विभिन्न पार्ट का काम करना, टुगेदर इकट्ठे, टू परफॉर्म एक्टिविटीज, एक्टिविटी को करने के लिए बॉडी के सभी पार्ट का इकट्ठे काम करना, स्मूथली अच्छे तरीके से। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आई सी फूड, आई से तो हमने भोजन को देखा, उसी समय नोज टेक स्मेल, आंखें देख रही है, नोज उसी समय स्मेल ले रही है भोजन की। इस प्रक्रिया के दौरान ही सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगी, जीभ के नीचे जो एक ग्रंथि होती है, जीभ के नीचे से एक पानी आएगा जिसको बोलेंगे सलाइवा, उसी समय क्या निकलाएगा, सलाइवा। जैसे ये तीन प्रोसेस इकट्ठे हुए तो ये कोऑर्डिनेशन है। क्या है ये, कोऑर्डिनेशन। अगर हम चाहें तो भोजन को हैंड से पिकअप करेंगे और मुंह में ले जाएंगे और फिर मुंह के अंदर बहुत सारे प्रोसेस इकट्ठे शुरू हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग बहुत सारे प्रोसेस का इकट्ठे शुरू होना, बहुत सारे प्रोसेस का इकट्ठे क्या होना, शुरू होना, क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन।